दोस्तों नमस्कार। टीवी ऑन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खारघर में नो लिकर जोन का ठप्पा खत्म होने वाला है। स्थानीय बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर एवं तमाम सामाजिक संगठनों के अथक प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार खारघर में नो लिकर जोन कायम रखने को तैयार नहीं दिख रही। जी हाँ, खारघर सेक्टर 6 में प्रस्तावित गोल्ड क्वाइन वाइन शॉप में शुरू हुई लिकर बिक्री इसका बड़ा संकेत देती है। इसके खिलाफ संघर्ष समिति के साथ ही कई सामाजिक संगठन लगातार विरोध कर रहे थे। बीजेपी विधायक प्रशांत ठाकुर ने नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर खुद यहां विरोध प्रदर्शन करते हुए लिकर शॉप का लाइसेंस रद्द करने की मांग की थी। सामाजिक संस्थाओं के आंदोलन और जन भावनाओं का समर्थन करते हुए खुद विधायक प्रशांत ठाकुर ने बीते मानसून अधिवेशन में जोरदार तरीके से दारूबंदी का मुद्दा उठाया था और सरकार से खारघर को नो लिकर जोन कायम रखने का आग्रह किया था। बीजेपी विधायक की मांग थी कि जब तक पनवेल मनपा का चुनाव नहीं हो जाता और लोक प्रतिनिधि अस्तित्व में नहीं आ जाते तब तक लिकर लाइसेंस को रद्द किया जाए। हालांकि वित्त मंत्री अजीत पवार ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जन भावनाओं की बजाय रेवेन्यू और कानून को ज्यादा महत्व दिया। हालत ये रही कि आज नो लिकर जोन खारघर में खुलेआम दारू बिक्री शुरू हो गई है। तो आइए आपको विधायक प्रशांत ठाकुर का वह बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने विधानसभा अधिवेशन के दौरान पुरजोर तरीके से उठाया था और खारघर को नो लिकर जोन कायम रखने की मांग की थी। एक थेट वाईन शॉप हे मुंबईतल्या परवानगी शिफ्ट करून खारघरमधल्या एका मोठ्या रस्त्यावरती मुख्य रस्त्यावरती देण्यात आलं तेव्हा लोकांच्या भावनांचा कडेलोट झालेला आहे। जर एखाद्या शहरातली लोक ही दारू बंदी मागतायत, त्याच्या पलीकडे ठाणे जिल्हा सुरू होतो, अवघ्या काही अंतरावरती पलीकडच्या बाजूला अन्य शहर आहेत, त्या ठिकाणच्या लोकांचा जर अशी भूमिका नसेल तर ठीक आहे, पण इथे 2002च्या आधीपर्यंत एकही लायसन नाही। 2002ला पहिलं ते रद्द झालं, पण तेव्हापासून आतापर्यंत केवळ 3 परवानग्या होत्या। तर आता हे नव्यानं सुरू झालंय आणि मग केवळ कायद्यातल्या पळवाटा का दाखवले जातात। तस्वीर में दिख रहा खारघर का ये वही लिकर शॉप है जहां खुलेआम बिक्री चालू हो गई है। यह 5वां ठिकाना है जहां लिकर उपलब्ध है। इससे पहले खारघर वासियों की जनभावनाओं को ठुकराकर सरकार और प्रशासन ने अजीत पैलेस, निरसुख रेस्टोरेंट और तुलिप होटल को लिकर लाइसेंस दिया। हालांकि ये सभी लाइसेंस होटल के लिए थे, जबकि रहिवासी इलाके में यह पहला लाइसेंस है जो गोल्ड क्वाइन को दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि यह तो शुरुआत है, खारघर में आगे 4 अन्य होटल और दुकानों को भी लाइसेंस देने की तैयारी है। यानी जिस शहर को नो लिकर जोन के नाम से जाना जाता था वहां अब मुसीबत बढ़ाने वाली कई दुकानें खुलने वाली है। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि खारघर में अवैध रूप से दारू बेचने का कारोबार होता है। लोग नो लिकर जोन से सटे बेलापुर और पनवेल से शराब मंगाते हैं। यहाँ नो लिकर जोन का कोई फिक्स कानून नहीं है, जिसका फायदा उठाकर ही कारोबारियों ने यहाँ के लिए लाइसेंसिंग हासिल की। नो लिकर जोन कायम रखने की मांग करने वाले सामाजिक संगठन फिलहाल लिकर शॉप को सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ मान रहे हैं। सामाजिक संगठन विधायक प्रशांत ठाकुर की मेहनत और प्रयासों को सही मान रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन एक्साइज विभाग और पुलिस और सरकार से खफा है जो जन भावनाओं को ठुकरा कर खारघर को लिकर जोन बनाने पर तुले हुए हैं। खुद विधायक प्रशांत ठाकुर भी सरकार के रवैये से नाराज हैं और खारघर की जनता के लिए अपनी ही सरकार से पंगा लेने और विरोध प्रदर्शन करने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वे खारघर की सुरक्षा और शांति के लिए जनता के साथ हैं
और खारघर को नो लिकर जोन कायम रखने के लिए जहां और जब जब जरूरत होगी वे जनता के साथ मिलकर सड़क से अदालत तक लड़ाई जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि सरकार जन भावनाओं को लेकर और कानूनी लड़ाई के बीच कौन सा रुख अपनाती है और खारघर को लेकर नो लिकर जोन के ऊपर कौन सा फैसला सुनाती है। आज बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। आप TV1 इंडिया हिंदी और TV1 इंडिया मराठी को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।